अलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी आज का वीलॉग स्टार्ट किया जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीलॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ज़्यादातर लोग जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसमें कंपनी का रोल क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे ये रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम विदाउट कंपनी ही कोई काम शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, वो पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कंपनी चाहिए क्यों होती है हमें, उसकी रीज़न क्या है, क्यों हम बगैर कंपनी के काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक तो आपको चीज़ जहन में रखनी है कि मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, ईबे है, अमेज़ॉन है, वो आपको दो तरह के अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। एक अकाउंट वो है जिसको हम इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं, जहाँ पे किसी किस्म का कोई बिज़नेस की सेटअप आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं होता। ईबे भी आपको अलाउ करता है कि जहाँ पे आपको दो तरह के अकाउंट दिए जाते हैं। एक वो अकाउंट होता है जो आपका बिज़नेस अकाउंट होता है, एक वो अकाउंट होता है जो आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इस तरह टिकटॉक भी आपको अलाउ करता है, अमेज़ॉन भी आपको अलाउ करता है कि विदाउट कंपनी क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये रखना है कि देखें जी, कोई भी बिज़नेस जो है ना जिसमें से आप अर्न कर रहे हैं, वो बग़ैर कंपनी के ऑपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो कंपनी होती है यहाँ पे, वो गवर्नमेंट की एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है। गवर्नमेंट को पता होता है कि यार ये कंपनी है, ये काम कर रही है। उसके बेनिफिट्स होते हैं टैक्स के, बिज़नेस के, आपके मुख्तलिफ जो तरह के आपके अकाउंट्स फाइल होते हैं, कन्फर्मेशन होती है। तो ज़ाहिर है एक कोई भी बंदा जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो कभी भी कंपनी की कैपेसिटी में compete नहीं कर सकता। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप कहेंगे जी मैं बिज़नेस अकाउंट ना खोलूं, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट खोल लूं और उसी तरीके से अर्न करूं जिस तरीके से मेरी एक कंपनी अर्न कर रही है। तो आप इंडिविजुअल अकाउंट जब खोलते हैं तो उसके अंदर आपका सेल वॉल्यूम अच्छा नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है अमेज़ॉन भी उसको एक लो कैटेगरी के अंदर प्लेस करता है कि जी ये एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी नहीं है। आपका जो बिज़नेस है उस तरीके से वो जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ईबे है, चाहे वो आपका टिकटॉक है, चाहे वो आपका अमेज़ॉन है, आपको उतनी सेल वॉल्यूम नहीं देते हैं जितना कि वो कंपनी को देंगे। इंडिविजुअली आप विदाउट कंपनी काम शुरू कर सकते हैं, बट ये फैसिलिटी फ़िलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि उस कंट्री के रेजिडेंट हैं। अगर आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं हैं तो फिर आपको हर सूरत में कंपनी बनानी पड़ेगी। अब ये कंपनी होती क्या है और हमें क्यों बनानी पड़ती है? देखें, कंपनी का मसला ये होता है कि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है आपने कुछ भी काम करना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई फ्रेंचाइज़ खोलनी है, कोई भी कारोबार शुरू करना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। मुँह उठाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, ठिया खोलें, दुकान खोलें, बिज़नेस बनाएँ, टैक्स बचाएँ, फ्रॉड करें, एक्टिविटीज़ करें, गवर्नमेंट को ना बताएँ और जिस तरीके से मर्ज़ी आप बिज़नेस करें, कोई पूछ-गिछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में बेसिकली जब भी आपने कोई बिज़नेस करना है, जब भी कोई आपने काम करना है, किसी भी कैटेगरी में कुछ भी आपने काम करना है, आप इवन के पंचर वाली दुकान लगा के बैठे हुए हैं, आप कोई पकोड़े बेच रहे हैं, आप कोई फूड के रिलेटेड कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम कंपनी के थ्रू करना होता है। कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज़ करती है और आपको उसके बिहाफ पे कंपनी के तौर पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आपके टैक्स के अंदर आपको छूट दी जाती है, आपके मुख्तलिफ तरह के पोर्टफोलियोज़ हैं जहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते हैं, आप एज अ पर्सनल बिज़नेस के तौर पे उसको रन कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक कंपनी बनाएं और उस कंपनी के बिहाफ पे अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करें और उस बिज़नेस को फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अगर आप ई कॉमर्स का कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी के बिहाफ पे करें। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बेसिकली आज के वीलॉग में मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है और क्यों आपको एक कंपनी चाहिए होती है। अगले वीलॉग में मैं आपको एक और कंपनी के रिलेटेड ही एड्रेसेस के मतलब जो हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं उनके ऊपर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एड्रेसेस किस तरह से काम करते हैं और इनसे क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से आप अपनी कंपनी को एड्रेसेस के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।